रहमान खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मंगनी के बारे में सवालात आने बंद नहीं होते। हालांकि मंगनी पे काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियाँ, सारा दिल तो पागल होता है ना जी, वो हमेशा अपने लिए रास्ता तलाश करता रहता है। मैं बात कर सकता हूँ, मैं कितनी बात कर सकता हूँ, क्या मैं रात को कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं दिन को कर सकता हूँ, क्या मैं सुबह शाम कर सकता हूँ, कितने घंटे कर सकता हूँ, माँ बाप के सामने कर सकता हूँ, अकेले में कर सकता हूँ, क्या साथ ले जाके कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये जितने सवाल भी होते जाएंगे, याद रखिएगा आखिर पे एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है, रास्ता बंद है। बीते वर्षों में जितने लोगों को मैंने देखा और जिन्होंने मुझसे मशवरा किया और जिन्होंने आके अपने दिल की तंगी और सख्ती और बुरे हालात आके शेयर किए, तो उनमें अक्सरियत का जो लर्निंग है वो ये है कि जिसने भी मंगनी के बाद लाइन को क्रॉस किया वो मंगनी कभी चली नहीं है। पर अभी हाल ही में एक ऐसी मुझे बात मेरे इल्म में आई कि इतनी वो तकलीफ़ दे थी। अभी मंगल को हमारा जो लाइव सेशन था, तो सऊदी अरब से एक साहब ने रब्ता किया और लाइव उन्होंने ये बात बताई। इससे पहले मैंने इस तरह की बात नहीं सुनी, सो उनके शुक्रिया के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी उनकी कोई अजीज़ा हैं, उनकी पहले मंगनी हुई किसी जगह और मंगनी में वालिदैन ने इतनी धूमधाम कर दी जैसे कि आम तौर पे लोग शादियों पे करते हैं, और स्टेज और होटल और मेहमान और उनका पूरा सेशन, और बहुत शानदार लोग रश करते थे। लोग हसद भी मुमकिन है करते होंगे, क्योंकि जब नज़र लगती है तो फिर उसका रिज़ल्ट इसी तरह का निकलता है। इतनी खुशी, इतने जोश, इतने खर्चे के बावजूद वो मंगनी चल नहीं सकी, टूट गई। फिर कुछ अर्से बाद नई मंगनी हुई, उससे शादी हो गई और उसकी शादी के चंद माह बहुत अच्छे गुजरे। फिर एक रोज़ ये हुआ कि मियाँ ने अपनी बीवी का फ़ोन लेके ऐसे रैंडम देख रहा था। वैसे ये आदत बुरी है, नहीं करनी चाहिए ना मियाँ को ना बीवी को, लेकिन वो देख रहा था और देखते देखते उसने देखा कि उसकी बीवी एक सुहागन के जोड़े में किसी और लड़के के साथ बैठी है। तो उसने पूछा, तुम्हारी पहले शादी हुई थी? उसने कहा नहीं, ये तो मंगनी की तस्वीर थी। खातिन हज़रात, कुछ अरसा पहले मैंने भी ये बात जानी कि जैसे मेकअप करने ख़वातीन जाते हैं तो एक होता है मेकअप शादी का होता है, एक पार्टी मेकअप होता है, एक बिल्कुल लाइट मेकअप होता है, जैसे अब नॉर्मल रूटीन का होता है। तो हर मेकअप की लेयर्स का फ़र्क है। जब आप पार्टी मेकअप करते हैं तो वो लाइट होता है, शादी वाला मेकअप नहीं होता। शादी वाला जो मेकअप है, जो वलीमे वाला मेकअप है, ये डाढ़ा होता है, इस पर ज़्यादा वक्त लगता है। अब उस बच्ची ने जो मेकअप किया हुआ था वो तो ज़रा फुल मेकअप था, और उस फुल मेकअप में आप उस पूरे लिबास के साथ बैठे हुए थे। मेरी जो राय है ये और पुख्ता हो गई कि मंगनी के मौके पे आपको अपने अपने घरों में तकरीब करनी चाहिए। लड़के और लड़की को इकट्ठे नहीं बिठाना चाहिए। जितने मर्ज़ी अब मॉडर्न हो जाएं, लड़के का कुछ नहीं जाएगा। आपकी बेटी सारी उम्र, देखिए पहले भी मंगनी टूटने पे आपको सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन अगर आप तस्वीरें भी साथ होंगी और उस तस्वीरों में जो कुछ नज़र आता है, रियलिटी वही होती है, उसकी तरदीद नहीं की जा सकती। अब वो बच्ची ने कहा तुम उस आदमी से रब्ता कर लो, उनके घर ये पता है, उनसे रब्ता कर लो, ऐसा नहीं है। उसने एक ही जुमला कहा, तुम यू आर लायर, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये मंगनी की तस्वीर है ही नहीं है। मंगनी में इस तरह नहीं होता। और उसने अपने माँ बाप को बताए बिना, किसी से पूछे बिना, उस लम्हे जो भी उसका से पल्सिव कहते हैं, पल्सिव डिसीजन था, उसने कहा तुमको मैं तलाक करता और तुम मेरी ज़िंदगी में, तुमने मेरा एतबार तोड़ा, तुम असल में झूठी हो, लायर, तुम्हारा ख़ानदान झूठा, तुम झूठे, और तुम लोगों ने पहले से शादी की हुई थी और मुझे एक झूठी औरत मुझे थमा दी। मैं इस झूठ के साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। एक तस्वीर की वजह से एक वो तकरीब गलत नहीं करनी चाहिए। मंगनी की तकरीब बड़े पैमाने पे लोगों के सामने नहीं करनी। मंगनी एक वादा है, एक प्रॉमिस, एक बयाना है, तो बयाने में इतनी बड़ी तकरीब नहीं की जाती जब तक आप रुखसती नहीं करते। मैं तो जो निकाह वाली तकरीब है, इसके भी मैंने बहुत नुकसानात देखे कि आप निकाह करके बच्ची को रोक लेते हो और उसके बाद उसके लिए गुनाह के रास्ते उसके लिए भी और लड़के के लिए भी खोलते हो। माएँ फैसिलिटेट करती हैं, लड़के को घर वो आता है तो दोनों को बैठने का मौका देती हैं, दोनों को वक्त गुजारने का मौका देती हैं। आग और तेल का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उनका जायज़ रिश्ता है। मौका भी आपने फराहम कर दिया, कोई डर और खौफ भी नहीं है, पर जो होगा वो लिमिट से ज़्यादा है।
इसी तौर पे एक और बेवकूफ़ी जो लड़कियां करती हैं, जो नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ब्लंटली कह रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में जो तस्वीरें बनाई जाती हैं, ओके, आप किसी लड़की के साथ बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, तब तक तो ये ठीक है, पर अगर ये तस्वीरें आपने संभाल के रखी और अपने साथ ले गए तो शादी के बाद फसाद होगा ही होगा। कोई मर्द, वो छोटे कद का हो, वो बड़े कद का हो, इतने ज़र्फ़ का नहीं होता कि अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ बैठे देखे और कंफर्टेबली उसको देखकर उस पर कुछ भी ना कहे। सवाल करेगा, बदगुमान होगा, और ये बदगुमानी आपकी खुशियों को और आपके सुख को और आपकी राहत को खा जाएगी। उस तस्वीर ने आपको क्या देना, सब जला के खाक कर देना चाहिए। पिछले रिश्ते, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी मंगनी हो, उनकी कोई तस्वीर, चाहे 1 लाख रुपए की एल्बम हो, इनको जला के राख कीजिए, जला के राख कीजिए। जो अपने एल्बम संभाल के रखते हैं या अपने मोबाइल्स में और लैपटॉप पे उनको संभाल के रखते हैं, ये तस्वीरें हमेशा आपके लिए ख्वारी का बायस बनती हैं। तस्वीर में आप अपने आप को देखते हो, आपको अपनी तस्वीर अच्छी लगती है तो अपनी अलग से कर लो, लेकिन ये याद रखिएगा, आम तस्वीर होती है। तकरीबाती तस्वीर जिसमें आप बहुत तैयार श्यार होते हो, वो और दुल्हन में फ़र्क होता है। ये जो टीवी अदाकारें मुख्तलिफ ड्रामों में दुल्हन बनती हैं, जब अपनी दफ़ा दुल्हन बनती हैं तो इन पर रूप नहीं चढ़ता, आमतौर पे ये कहा जाता है, क्योंकि जब आपको रूप चढ़ता है हर दफ़ा नहीं चढ़ता, जब रूप चढ़ता तो वो नज़र आता है, और फाइनली जब चढ़ना चाहिए था उस वक्त कम चढ़ा हो या पिछला चढ़ा हो भी, साथ में आपका मुँह चढ़ा रहा हो, तो नुकसान किसका होगा। इस पर कोई ज़िद मत कीजिए, कोई गैर ज़रूरी इसरार भी मत कीजिए। आपकी यादों में जो चीज़ें हैं, पुराने मादी के दोस्त, मादी के ग्रुप, उन सब तस्वीरों को या तो ज़ाया कर दीजिए। साथ ससुराल लेके जाने का कोई मतलब नहीं। आपकी नंद देखे, सास देखे तो आपका मियाँ देखे, तीनों के नताइज एक जैसे होने हैं, ये आपके करैक्टर पे सवालिया निशान उठेगा। मुमकिन है कोई दरगुजर कर जाए, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर यह लाजिम नहीं है कि सभी दरगुजर करें। शादी के बाद मैं तो इतना मोहतात होता हूँ और बच्चियों को कहता हूँ कि अपने मेल कज़नों के साथ आप सारा बचपन आपने उनके साथ खेला हो, लूडो खेली हो, गोटियाँ खेली हो, क्रिकेट खेली हो, पर शादी के बाद वो आपके घर आएंगे तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। फिर आपके मेल कज़न आपसे मिलने ना आए, आपका घर टूट जाएगा, कोई दलील काम नहीं आएगी। शादी के बाद आपका कोई क्लास फेलो आपसे अकेला मिलने ना आए, वो आए तो उसकी फैमिली आए, वो भी तब आए जब आपके मियाँ की इजाज़त हो और उसके साथ पहले से शेयर किया हुआ हो। अदरवाइज़ हमेशा सवाल उठता है, सवाल मर्द पे नहीं उठता। आप कहोगे क्यों नहीं उठता? इसलिए कि डैमेज औरत होती है, डैमेज लड़की होती है, शक उस पर जाता है, उसको अपना करैक्टर हर दफ़ा साबित करना पड़ता है, उसको अपनी पाकदामनी हर दफ़ा साबित करनी पड़ती है, उसको अपनी नेक नीति हर दफ़ा वाज़े करनी पड़ती है, उसको गवाही देनी पड़ती है कि मैं इतने, उसी को शादी वाली रात भी गवाही देनी पड़ती है, उसको शादी वाले दिनों के बाद भी गवाही देनी पड़ती है। सो जिसको गवाहियाँ देनी पड़ती हों, मोहतात उसको होना चाहिए। इसमें ज़िद करोगे तो नुकसान अपना उठा लोगे। ये जो नुकसान लोगों के होते हैं, इसका एक फ़ायदा भी होता है कि अगर कोई अक्लमंद हो, अगर किसी ने फॉल निकालने का गुनाह न करना हो तो भी उनसे रास्ते तो देख सकता है। इन सितारों से रातों को रास्ते नज़र आते हैं, इन सितारों से इंसान भूले भटके जो राही हैं वो मंजिल पे चले जाते हैं। तो इन वाक़यात से जो कभी कभी गर्मी से चमकते हैं, कभी कभी उस जुल्म की वजह से चमकते हैं, और कभी कभी जैसे आग चमकती है, आग की जो तपश होती है, उस तपश से भी लोगों को आने वाले दिनों में अंधेरे में से रास्ते नज़र आने चाहिए कि यस, मुझे ये गलती नहीं करनी, ना खुद करनी है ना अपने प्यारों को करने दीजिए। क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनमें सफाइयाँ नहीं दी जाती, जिनमें सफाइयाँ कबूल भी नहीं की जाती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।